सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। कुरान की जो पहली स्टेप है, पहला स्तंभ है, पहला जो पिलर है, वो है एक ही अल्लाह में विश्वास रखना। इस बात का विश्वास रखना कि गॉड इज द ओनली डूअर, यू आर नॉट द डूअर। ये सबसे पहला पिलर है कि ये चीज कभी भूलो मत तुम। इसलिए 5 बार नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, यानी वो पर्सन 5 बार दिन में ये दोहराता ही है, 5 बार ये बात दोहराता ही है। कोई ईश्वर नहीं ईश्वर के अलावा। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं, व्यक्ति ईश्वर नहीं है। ये बार बार बताया गया कि कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, वही डूअर है, तुम करता नहीं हो। और लोग ये 5 बार पढ़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो 5 बार पढ़ते हैं। सुबह में पढ़ेंगे, दोपहर होने से पहले पढ़ेंगे, शाम ढलने से पहले पढ़ेंगे, यानी आफ्टरनून में पढ़ने वाले हैं, फिर शाम हो जाने के बाद और फिर दिन की समाप्ति पर। ऐसे 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जिसमें ये बातें कंपलसरी दोहराई जाती है। उनको ये कहना ही है अल्लाहु अकबर, यानी गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, वही ग्रेट है, वही सब कर रहा है। 5 बार नमाज पढ़ते वक्त क्या चल रहा है? हकीकत में ईश्वर की सराहना होती है, ईश्वर की सराहना। क्या सराहना? कि ईश्वर ग्रेट है, वही डूअर है, उसने ही संसार बनाया है, उसकी सराहना चलती है। मक्का की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है। मक्का की तरफ चेहरा करके पढ़ो, यानी ये बाहर का कुछ इशारा दिया जाता है, ये समझ कि तुम नमाज पढ़ रहे हो तो उसी चीज की तरफ चेहरा करो, यानी अल्लाह की तरफ ही तुम्हारा ध्यान हो। मक्का की तरफ, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ चेहरा करके वे बैठने वाले हैं, विशेष आसन में बैठने वाले हैं। ये बाहर से दिख रहा है, हाथ ऊपर करेंगे, कृपा बरस रही है, कृपा को रिसीव करने के लिए ग्रहणशीलता का आसन है वो, तो वो हाथों को ऊपर करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और फिर अपने बॉडी पर वो हाथ घुमा रहे हैं, यानी वो जो कृपा रिसीव की है आप पूरी बॉडी में उसको आत्मसात कर लिया, ले लिया पूरा। यह नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने का अर्थ ही क्या है? नज़दीक जाना। नमाज पढ़ने का अर्थ है नज़दीक, सलत शब्द कहा जाता है, उसका अर्थ है नज़दीक, किसी चीज़ के नज़दीक जाना, उसमें प्रवेश करना, किसी चीज़ के नज़दीक जाना, उसमें प्रवेश करना नमाज का अर्थ है। जैसे बच्चा माँ से खेलते खेलते दूर हो जाता है ना, कहीं दूर चला जाता है, फिर उसको याद आएगा नमाज पढ़नी, यानी फिर माँ के पास आके बैठ जाएगा, नमाज पढ़ेगा। तो ये हैबिट क्यों डाली गई? 5 बार तो वापस आए। तो माँ उसको खेलने भेजती भी है तो उसको एक आदत डालती है। नमाज पढ़ने की आदत क्यों डाली गई? खेलते खेलते फिर टाइम आएगा, क्योंकि हैबिट 5 बार नमाज पढ़नी ही है। तो नमाज पढ़ना यानी कि नज़दीक जाना, फिर उससे वो नज़दीक आता है, फिर थोड़ा मनन होगा, तो फिर वापस से जब माया में जाएगा तो संभावना है कि कुछ निर्णय सही ले पाए, संभावना है किसी के लिए नफरत जो जागी थी वो कम हो जाए, संभावना है जो कपट चल रहा था वो कम हो जाए। तो नमाज पढ़ते वक्त 5 बार मौका मिल रहा है इंसान को वापस सामने जाने का, नज़दीक जाने का, प्रवेश करने का। ये अगर चलता रहा तो हज हो सकता है, तो तीर्थ हो सकता है, तब वो इरादा ईश्वर के दर्शन का, हज का अर्थ ही है ईश्वर का दर्शन करने का इरादा। ईश्वर
का दर्शन करने का इरादा, अल्लाह के दर्शन करने का इरादा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अजान दी जाती है। अजान होती है, कोई ज़ोर से ये दोहराता है, मस्जिद से आवाज़ उठती है और हर मुसलमान को बता दिया गया है कि जब भी वो आए तो तुम उसका जवाब दो। भली ऐसी स्थिति है कि ज़ोर से नहीं दे सकते तो मन में जवाब दो। वो जो अजान उठी है, ये व्यवस्था थी। लोगों को कैसे याद रहे, अपना कामकाज करते हुए कहीं मस्जिद होगी आजू बाजू में, वहाँ से आवाज़ आएगी तो उसको याद आएगा। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं बढ़ते रहनी चाहिए, क्यों इंसान जल्दी भूल जाता है, उलझ जाता है, अहंकार में फंस जाता है, श्रेय लेने लगता है, क्रेडिट लेने लगता है, फंसते जाता है। तो उसको कंटिन्यूस याद आनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि कोई ज़ोर से अजान देता है, पुकार देता है, अल्लाह अकबर अल्लाह जो कहा जाता है, तो वो पर्सन कहीं पर भी है तो उस भाव में चला जाता है। भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाव को टिकाए रखने के लिए बाहर की क्रियाएं, क्योंकि भाव के साथ अगर वाणी क्रिया नहीं जोड़ी तो विचार कैसे भी चलते रहेंगे। भाव के साथ विचार कैसे भी भाग सकते, यहाँ वहाँ, भाव को वो खत्म कर देंगे। तो भाव के साथ वाणी और क्रिया दोनों जोड़ दी, यानी पर्सन को एक पोस्चर में बैठने के लिए कहा जाएगा, इस तरह हाथ उठाने के लिए कहा जाएगा, इस तरह की मुद्रा में बैठने के लिए। ये क्यों दिया गया? इस तरह वाणी में इस तरह के शब्द कहने हैं, तुमको भी प्रतिसाद देना है, उनको कहा गया तुमको भी प्रतिसाद देना है। तो वाणी भी उसी में लग जाएगी, क्रिया भी उसी में लग जाएगी, तो भाव को मौका मिलेगा पूरा उठने का, विचार यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे। तो ये पर्पस था। क्यों क्रियाएं दी जाती है, हर धर्म मजहब की क्रियाएं अलग अलग क्यों है? उस वक्त के हिसाब से उस व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ दिया गया है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले पिलर के बाद दूसरा पिलर जो है बंदगी का, प्रेयर का। प्रेयर का अर्थ आपको बताया, कैसे नज़दीक जाए ईश्वर के। नमाज कैसे पढ़े, 5 बार की नमाज क्यों आवश्यक बताई गई, उसका कारण आपको बताया गया। उसमें सराहना ही सराहना चल रही है, हर चीज़ सराहना के लिए। दिशा, चेहरा एक ही रखा गया है, एक ही तरफ रखा गया, ताकि सभी लोग एक ही चीज़ के लिए ट्यून्ड हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, ग्रहणशील हो जाए, उसका फ़ायदा लिया जाए। ये दूसरा पिलर आया। तीसरा पिलर आया ज़कात। ज़कात का अर्थ अपने धन दौलत से, अपने कैपिटल से, अपनी ज़मीन और ख़जाने से कुछ तुमको देना है। 40 हिस्से उसके किए अगर, तो एक हिस्सा आपको देना है गरीबों के लिए, जो गरीब है। ये देखो नियम बनाया गया, क्यों आवश्यक होगा? भाईचारा मुस्लिम धर्म का नारा है, भाईचारा नारा है। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर को प्रसन्न करने का इरादा, ईश्वर को, अल्लाह को प्रसन्न करना है। और अल्लाह प्रसन्न होता है जब कोई उसके बंदों को प्रसन्न करता है, तो अल्लाह प्रसन्न होता है। तो फिर उनका मूल नारा ही था भाईचारा। तो इसलिए ज़कात का नियम डाला गया कि तुम ईद मना रहे हो, कुछ लोग शायद ईद नहीं मना पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है? ज़कात देनी है। जो भी एनुअल इनकम है उसके 40 हिस्से करने, ऐसा नहीं। तुम्हारे पास बाकी सब भी जो कैपिटल है, बाकी जो भी दौलत है, जेवर है, सोना है, सब के आपने मिलाकर अगर 40 हिस्से किए तो एक हिस्सा 2.5% कहा गया तुम दे दो। दान करके भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अमानत है ईश्वर की। वो ऐसा नहीं कहा कि दान करो, तुम्हारा है ऐसा कहा ही नहीं, ये तो अमानत है, उसमें से 2.5% दे दो। तो किन लोगों को दे दो? कि जो उस कम्युनिटी में, जो उस धर्म में जो आजू बाजू में लोग हैं, जो गरीब है, जो गुलाम है, तो गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए वो धन दो। गरीबों को खाना खिलाने के लिए
कुछ धन दो, विधवाओं के भले के लिए धन दो, ये कंपलसरी बताया गया। ये तीसरा पिलर है, तीसरा स्तंभ है इस्लाम धर्म का। और चौथा जैसे बताया रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, इसमें ये उपवास तो करना ही, और बीच बीच में कई बताए गए हैं। सबसे मुख्य ये बताया गया क्योंकि इसमें मनन होने वाला। तो फिर पेट का भी, पाप का भी, पैटर्न्स मान्यता पीएम का भी उपवास जब हो गया तब वाकई में रोज़ा हुआ। कोई सोच ले मैंने खाना नहीं खाया रोज़ा हो गया, तो उसने पूरा अर्थ लिया ही नहीं। पूरा अर्थ लेना है तो कंप्लीट उपवास होना चाहिए। कंप्लीट उपवास इसलिए भी कहा गया कि जो अमीर लोग हैं जब तक भूखे नहीं रहेंगे तब तक किसी भूखे की फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे। किसी की फीलिंग समझने के लिए भी उसमें से गुजरता है, जब कोई क्या तकलीफ होती है तो वो समझ पाता है। तो इस तरह ये कंपलसरी कहा गया कि जो भी रख सकता है, यानी बच्चे नहीं रख सकते तो उनको छूट दी गई, बीमार है उसको छूट दी गई, मगर ऐसा नहीं कहा बीमार छूट ठीक होने के बाद फिर रखना, उनको कहा गया जब ठीक हो जाए। बूढ़ा है तो नहीं रख सकता तो उनको छूट दे दी गई। और इससे अलावा जो आत्मसंयम रोकना, जो बात आई, आत्मसंयम कैसे बढ़े, संकल्प शक्ति कैसे बढ़े, जब कर पाएगा पर्सन तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो कर पाएगा। क्योंकि वो नहीं होता तो ईमान डोलता है, ईमान डगमगाता है। तो ये कैसे आत्मसंयम बढ़ाने के लिए भी दिया गया। देखो कितने सारे फायदे हैं, उस तरह का सब दिया गया। भूख क्या याद दिलाए, वो कौन सी उपासना करवाए, उससे उपासना होनी चाहिए, मनन होना चाहिए। तो इतना बड़ा मौका क्रिएट किया गया कि लोग उसका पूरा फायदा उठाएं, इरादा करके उठाए। फिर इंसान हज की तैयारी करेगा, हज से जाकर आएगा और फिर कंप्लीशन होगी, आत्म साक्षात्कार हुआ, उसकी ईद मनाई जाएगी। ये 5 पिलर दिए गए। पैगंबर मोहम्मद ने जो 5 मौकों की बात की कि 5 मौके जरूर जीवन में पकड़ लेना, इनको छोड़ना मत। 5 मौकों में पहला मौका बताया जवानी, पहला मौका है बुढ़ापा आने से पहले, इसको पकड़ लेना, इस मौके को खोना मत। जवानी मौका है बुढ़ापा आने से पहले। उन्होंने कहा स्वास्थ्य मौका है बीमारी आने से पहले, स्वास्थ्य को पकड़ लेना। जब तुम स्वस्थ हो तो क्या करना चाहिए वो करो, जब जवान हो तब क्या करना चाहिए वो करो, मनन करो और वह करो। जब तुम फ्री हो, बिजी होने से पहले उसका मौके का फायदा उठाओ। जब कोई काम नहीं है, फुर्सत के क्षण है, फुर्सत मौका है, उसका फायदा उठाओ। बिजी होने से पहले पैसा, उसका फायदा उठाओ गरीब होने से पहले। और अंत में कहा जीवन मौका है, फायदा उठाओ मौत आने से पहले। जीवन मौका है, मौका आया है तो मनन होगा, तो उस मौके का फायदा उठाया जाएगा। लोग उस वक्त फ़ायदा नहीं उठाते, फिर बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है, बिज़ी हो जाते हैं, फिर कहते हैं अरे तब मैंने कुछ किया होता, जब नौकरी नहीं थी, फुर्सत थी तो परेशानी होती रहता था, मगर मौका था वो उसको समझा नहीं था। नौकरी जब तक मिले तब तक उस समय का कैसे पूरा फ़ायदा उठाया जाए, अपने अंदर वे गुण कैसे लाए जाएं जो इस्तेमाल होंगे, जो काम में आएंगे। तो फुर्सत के क्षण में मौका है। हम जब फ्री होते तो बोर होते, क्योंकि हमें मौका नहीं लगता। वो मौका लगने चाहिए। तो अपने आप से पूछना, क्या इसको मौका करके ले रहे हो, वह कर रहे हो जो करना चाहिए, जो आज्ञा है, तो आप उसका पूरा फायदा उठाने वाले हो। ये सब बातें समझिए अगर, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि शब्द सिर्फ अलग थे। वाटर कहे, जल कहे, एक ही चीज़ को पीने की बात की जा रही है। वाटर कहने वाला मुसलमान नहीं है ऐसे मत समझना। या तो कहे सभी मुसलमान है, सभी हिंदू है, सभी क्रिश्चियन है, सभी एक ही है।
सभी साथ में बताई गई बातें कि एक ही पर्पस था, आत्म साक्षात्कार, जीवन में स्वयं का बोध, अल्लाह क्या है, यह दर्शन वाकई अगर हो जाए तो पर्पस सॉल्व हुआ। और सभी के पीछे एक ही उद्देश्य था। अगर सारे लीडर्स मिलकर इस समझ को प्राप्त करें और एक ही दिन पर, भली डेट कोई अलग ही रखी जाए, जिसमें ये सभी त्योहार एक साथ लोग आकर मनाएं, तो उस दिन सभी के विचार एक जैसे होंगे, सभी के विचार पॉजिटिव होंगे। विश्व के सारे लोग एक ही डेट फाइनल करके अगर इकट्ठा होकर ये मनाएं तो सभी के अंदर एक ही विचार, तो विश्व की चेतना कितनी ऊपर उठेगी, एक साथ उठेगी। वरना एक त्योहार मना रहा है तो दूसरे कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं मन में, हर एक सोच रहा ये मेरा त्योहार नहीं, ये मेरा नहीं है। तो जब सब कुछ एक हो जाएगा तो कैसी संभावना खुल सकती है। आज जो ये बातें सब सुनकर खिदमत का मौका दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। पहले तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो रहा है, कि आप यहाँ पे बैठे हो। तो अभी आप देखा जाए तो अभी मुस्लिम बांधव लोग वो जनरली ऐसे जो संगठनें होती है वहाँ पे आने से कतराते हैं, क्योंकि कहते कि ये किसी धर्म के ओरिएंटेड होगा, ये होगा वो होगा। मुझे भी वो ज्वाइन करने से पहले यही भावना थी कि हाँ किसी धर्म ओरिएंटेड होगा, या तो तभी कोर्स के समय ही पता चला कि हाँ ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, कुछ तो ये अलग ही है। तो मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है इसके बारे में, मतलब बताना चाहूँगा अभी फ्रीली कि आप इससे पहले क्यों नहीं आए मेरे ज़िंदगी में। मतलब अभी तो मैं 25 साल का हूँ, तो 1/3 मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया, मतलब 1/3 लाइफ तो ऐसे ही दिशाहीन घूमते हुए ख़त्म हो गया। तो हाँ यही एक कंप्लेंट थी। बाकी मैं काफ़ी मतलब ये तो बाकी का जो प्रवचन हुआ वो भी इम्प्रेस हुआ, बट मुझे ये अच्छा लगा कि आपके जो इस्लाम के बारे में विचार थे, जो एक स्पेशल प्रवचन दिया गया, हाँ। वो सुन के तो मतलब मुझे खुद ही मतलब उसके बारे में खुद ही जानकारी प्राप्त हुई। ये जो हज करना है, रोज़ा करना है, मतलब जो है एक तरीके का अलग सा फीलिंग हो गया कि हाँ यही मेरे तेज गुरु हो सकते हैं। यस। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए अपने जीवन को प्रेम, आनंद, मौन, समृद्धि, संतुष्टि, विश्वास जैसे कई दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।